सीताराम बालकांड अंतिम छंद। बालकांड अंतिम छंद। अवध में संदेश किया है और दशरथ सभी को संग लेकर आए हैं मिथिला में, और चारों भाइयों का विवाह यहाँ संपन्न हुआ है। राम जी का सीता जी के साथ, भरत का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण का उसको पूछ रहा हूँ, लक्ष्मण जी का और रिपुसूदन का शुद्ध कीर्ति जी के साथ। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौन। निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौन लहो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंधर पयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदारो अंग विभूषणम, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मन जाहिरा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, जैस प्रेम गावहि सुनहि सिय रघुबीर विबाहु। जैस प्रेम गावहि सुनहि सिय रघुबीर विबाहु। मंगलाये तन राम जसु तिन्ह कहूँ उछाहु, मंगलातन राम जसु तिन कहूँ सदा उछाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। ओ जब ते राम ब्याह घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भुवन चारी दस भूधर भारी। सुकृत में गबरश सुख बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नति सुहाई। उमगई अवध अम्बुद कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदोलिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम रूप गुण शील स्वभाव। प्रमुदित होई देखी सुनि राउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बालकांड, जहाँ पर भगवान के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के 7 कांडों का जिक्र हमने पहले दिन किया था। वर्णानाम, यहाँ बालकांड का जिक्र हुआ है।
इसके बाद अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम, छंदसाम, अपी, मंगला नाम, कर्तारो, वंदे, वाणी, विनायक। ये 7 कांडों का जिक्र है। आज 9वां दिवस है, विराम उत्सव है, विराम दिवस है। ये 9 दिन की मंगलमय यात्रा इसके साथ जो है विराम की ओर। विराम माने गंगा है, प्रवाह चलता रहता है। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करो कि बार बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहे। कथा के बदले में अगर मांगना हो तो क्या मांगो? कथा ही मांगो। कथा कथा कोई प्रकट करती है, कथा हमेशा कथा को प्रकट करती है। गिरिराज के कुसुम सरोवर पर उद्धव जी ने भगवान की 16,107 रानियों को भागवत कथा सुनाई, तो उसके बदले में कथा प्रकट हुई फिर द्वारा। कहाँ? शुकताल की गंगा जी के तट पर परीक्षित के माध्यम से सुखदेव सुना रहे हैं। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो फिर वही कथा फिर प्रकट हुई नैमिषारण्य में सूत जी के माध्यम से। जब आप कथा श्रवण करते हो तो कथा से कथा निकलती है, कथा से कथा प्रकट होती है, और प्रकट होनी चाहिए आपके चित्त में भी, आपके जीवन में भी। तभी आपको कल कथा दे दी ना एक फिर द्वारा, 9 अप्रैल से 15 अप्रैल। ये पंचकुला की डेट है। यमुनानगर है 14 मार्च। यार यात्रा भी है, कोई बात नहीं, 14 मार्च। आप 14 को ही आ जाइए। अगर पहले आना हो फिर ठीक है। 14 तारीख से लेके 21 मार्च तक है वो यमुनानगर कैंप में। आप अपनी डेट याद रखो, 9 अप्रैल से। ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे करने के लिए, कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाले तो यहाँ आ रहे हैं 10 फरवरी को। बार बार वर मांगहु, महादेव कह रहे हैं, हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। इसको अच्छे से लिख लेना, बार बार वर मांगो। भक्तवत्सल भगवान की। वहां नहीं लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ की बात करो, यहाँ अंकित करो। सियावर रामचंद्र भगवान की। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है, अर्थ संज्ञा नाम, जहाँ संपदा का जिक्र है, राजसत्ता का जिक्र है, और भगवान उस राजसत्ता का परित्याग कर देते हैं। संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। और फिर 12 वर्ष यहाँ पर भगवान अवध में रहे। उन 12 वर्षों के अंदर राम जी ने खूब भ्रमण किया है, खूब भ्रमण किया। और उसमें जितने भारत की जातियां हैं, संप्रदाय हैं, सवर जाति, कोल जाति, भील जाति, आदिवासी कबीले, इनमें सब में राम गए। उन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए राम जी ने काम किया है। तीर्थ यात्रा की इसमें इन वर्षों में भगवान ने, जहाँ पर जो जो चीज चाहिए थी राम जी ने उसको सब सुविधा वहाँ प्रदान की है। जहाँ पर जल का प्रबंध नहीं था, जल, जहाँ एजुकेशन चाहिए थे वहाँ एजुकेशन दिलाई। जो लोग निर्बल थे उनको बलवान करने के लिए उनको प्रशिक्षण स्वयं देते हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या खुद प्रदान करते हैं, हर चीज का ज्ञान रघुनाथ जी स्वयं देते हैं। इन 12 वर्षों के अंतर में कुछ राम जी का स्वभाव भी थोड़ा, इसको क्या शब्द प्रयोग करूं, कुछ डिफरेंट था, संसार से थोड़ा हट रहे थे इन 12 वर्षों के अंदर। तब उनके और वशिष्ठ जी के बीच में संवाद चलता है, जिसके बाद उनका जो संवाद है उसी को योगा वशिष्ठ महारामायण कहते हैं, जिसमें गुरु शिष्य का, मतलब रघुनाथ जी का और उनके गुरु वशिष्ठ जी का आपस में संवाद है, जीवन के ऊपर, सामाजिक जीवन के ऊपर भी। तो सामाजिक जीवन कैसा हो उसके लिए रामायण आवश्यक है। जैसे तैसे करके अपने घर में रामायण का पाठ करो, इसको समझो। कैसे भी समस्या जीवन की है, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे है। कोई ना कोई एक आधा नियम जरूर होना चाहिए, कोई भी नियम बना लो। और ये नहीं कि आपको बैठ के ही कुछ करना, ऐसा ही है जैसे भी जिस अवस्था में भी हैं आप,
किसी प्रकार से अपने मन को भगवान के साथ कनेक्ट करके रखिए, बस प्रयोजन ये है। कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है, उसका ध्यान कहीं बाहर है, और कोई बैठा बाहर है, उसका ध्यान मंदिर में है, उसका मन भगवान के साथ है। तो ज्यादा करीब वही है जिसका मन, जिसकी चेतना प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। कोई एक नियम जैसा भी हो बनाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने नियम बनाया, कथा सुनी कहीं, तो उसने नियम बनाया कि उसके बहुत बड़ी कोठी में वो रहता था, और ठीक उसके सामने कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक किसान रहता था। तो उसने नियम बनाया कि मैं हर रोज सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करके उसको देखूंगा, बस फिर भोजन लूंगा। अब उसने ये नियम बना लिया। अब जिसको जैसा अच्छा लगा, मुझे ये नियम बनाना है, तो उसने हर रोज वैसा ही किया। सुबह उठना, स्नान करना, और एक बार दूर से, बहुत दूर से देख लेता था, किसान दिख गया, बस ठीक है, नमस्कार की और वापस आया, भोजन प्रसाद पाया। उसने पक्का किया कि नहीं, मुझे तब तक अंजल नहीं लेना जब तक मैं इसको नहीं देखता। पूरी श्रद्धा से उसने इस नियम को निभाया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत गए, हर रोज ये नियम चलता रहा। कहते एक दिन वो थोड़ा लेट हो गया, और जब पहुंचा तो देखा वो दिखा ही नहीं। अब करीब गया झोंपड़ी के, पूछा चलकर वो कहाँ है। बोले वो तो खेतों में चले गए काम करने के लिए। अब इसने सोचा खेत कहाँ, बोले थोड़ी दूर है, मेरा नियम है जब तक देखूं नहीं तब तक नहीं ले सकता। तो फिर गाड़ी में गया वहां तक, खेत तक, कि नहीं मुझे अपना नियम पूरा करना है। और जैसे ही व्यक्ति गया उसको देखने के लिए, तो वो किसान उस वक्त वो खुदाई कर रहे थे जमीन के अंदर, और उसे नीचे से एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें सोने की शर्फियां थी। वो कलश मिला, उसमें सोने की मुद्राएं थी। इधर वो निकाल रहा है, इधर से सेठ पहुंचा, उसकी निगाह उस पर गई। उसका काम इतना ही तो था कि देखना, प्रणाम करना और वापस आ जाना। उसने वही किया। उसे नहीं पता कि इसको कुछ मिला, उसे नहीं पता कि इसको जमीन से कुछ खुदाई में कुछ प्राप्त हो रहा है। बस उसका तो नियम था, वो आया था और उसने देखा। और उसको वैसे भी धन की क्या आवश्यकता, बहुत धन था, बहुत संपदा थी उसके पास, कोई लालच भी नहीं था। बस नियम की पूर्ति करने के लिए बड़ी श्रद्धा से वो आता है, उसको देखता है, प्रणाम करता है और वापस। पर जैसे वापस चलने लगा तो किसान की नजर पड़ी। अब किसान को लगा कि इसने मुझे देख लिया। इसको खबर लग गई कि मुझे धरती से ये कलश प्राप्त हुआ जिसमें सोने की मुद्राएं हैं, और ये व्यक्ति जाएगा और पुलिस को खबर दे देगा, तो ये सारा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो इससे अच्छा कि मैं इसको ही बुला लूं। तो किसान ने ये समझकर उसे बुलाया। अब इसे तो नहीं पता था, इसने देखा भी नहीं, उस प्रयोजन से वो आया भी नहीं था। वो तो केवल बस एक झलक, प्रणाम और वापस, बस इतना था। पर किसान को लगा कि इसको पता लग गया तो इससे अच्छा होगा कि हम ही बांट लें, कुछ तो हाथ लगेगा, वरना सब गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो उसने आवाज दी, तो सेठ वापस आया। बोले आप ये थोड़ा ले लो, आधा आधा कर लेते। बोले ये क्या है? बोले आप किसी से शिकायत मत करना, आप ये ले लो। बोले इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। नहीं, आप मुझे पता है आप जाओगे, थोड़ा शिकायत करोगे तो अच्छा ये है कि हम आधा आधा बांट लेते हैं। बोले तू पूरा रख, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो बस, मेरा एक नियम था, उसने बताया, मेरा एक नियम संकल्प ले रखा था कि तुझे देखकर बस नमस्कार करके मुझे अपना भोजन लेना है, मैं इसलिए आया था। पर इस चीज ने उसकी प्रकृति को बदला। उसने सोचा, एक बार सत्संग में गया, एक नियम अपनाया मैंने, और उस नियम की पूर्ति मैंने की तो भौतिक धन की प्राप्ति हो रही है। और अगर मेरा नियम कहीं भगवान के साथ हो जाए, प्रभु को स्मरण करने का, जब तक राम जी को देखना लो, उनको प्रणाम ना करूं, तब तक भोजन ना ग्रहण करूं, कुछ ऐसा नियम होता तो आज परम धन की प्राप्ति भी हो जाती, आज परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती। कहने का अर्थ है, प्रथम तो नियम की बात हम कर रहे हैं। नियम अपने मुताबिक कुछ भी लो, हल्का फुल्का। ये आवश्यक नहीं कि आपने यही नियम लेना कि मुझे मंदिर में बैठकर 2 घंटे पाठ करना है, साधना करनी है। एक नियम बना लिया कि मुझे हर रोज कम से कम किसी एक बच्चे को हंसाना है, बस। ये भी भक्ति है। नियम बनाया मुझे आज कम से कम, मैं हर रोज का नियम है, मुझे 1 किलोमीटर चलना है, और 1 किलोमीटर में अगर मुझे कोई व्यक्ति दिखे भूखा प्यासा, मुझे उससे पूछ लेना है, कुछ देना है। ये नियम बनाया, जो याचक है उसको मुझे खाली नहीं मुड़ना। कैसा भी नियम, कैसा भी नियम,
कभी कभी कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिसमें प्रथम तो स्वार्थ कोई ना हो, जिसके अंदर कोई कारण ही ना हो, बिन कारण के भी कुछ ऐसा जिसके लिए कोई प्रमाण ही ना हो कि आपने ये किया। हमने प्याऊ लगवा दिए, वाटर कूलर लगवा दिए, किस लिए? प्रयोजन था, गर्मी होगी लोग पानी पिएंगे, पर तुम्हारा प्रयोजन क्या था? तुम्हें था ऐसा करने से पुण्य मिलता है। ज्यादातर काम तो हम इसलिए कर लेते हैं, हमने भंडारा लगा दिया, दान दे दिया, किस लिए? मेन कहीं ना कहीं ये कामना तो है कि पुण्य मिलेगा, कामना तो है ना, इच्छा तो है ना, पुण्य ही मिलेगा। वो भी छोड़ो, कुछ काम कुछ ऐसे हों जिसके पीछे कोई कारण ही नहीं, बस अब कर रहे हो, क्यों? स्वाद सुख आए, आनंद मिल रहा है, अपने मन को सुकून मिलता है, और जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो बड़ा सुकून प्राप्त होता है। अचानक कोई दुखी था, कोई भिखारी आया, आपको दिखा, प्रकृति है। यहाँ पर भी बहुत सारे संदेह हो जाते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि कोई आता है मांगने के लिए, हम क्या दें क्या ना दें। अब सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, किसी को लगता है कुछ भी दे दो, अगर उसको दवा चाहिए दवा दे दो, भोजन चाहिए भोजन चाहिए तो उसको भोजन दे दो, लेकिन पैसा मत दो। अब वहाँ पर भी कई बार डाउट आ जाता है, पैसा दो कि नहीं दो। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार उस स्थिति के अंदर, क्योंकि ठीक है भोजन देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, पर कभी कभी हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति को पैसे की भी जरूरत हो, है ना, ये भी तो हो सकता है कई बार। अब व्यक्ति के पास भोजन भी है, उसके पास दवा भी है, उसके पास सब कुछ है, पर उस वक्त उस स्थिति में हो सकता है उसको धन की आवश्यकता हो। मतलब इसका उत्तर मेरे पास खुद भी मैं कहूँ तो 100% नहीं है, कंफ्यूजन होती है कई बार। हाँ मतलब नहीं, उसी के लिए वो बोलते हैं, मना तो उसी के लिए करते हैं। कई बार कोई ऐसा, पर कई बार हम उससे अपराध भी कहीं बनते हैं ना। जैसे मान लो ये जितना ज्यादा ये मांगने वाले बढ़ रहे हैं उसके पीछे कारण भी है, ये लोग किडनैप करते हैं, ये चीजें गड़बड़ करते हैं, तो उन बच्चों को वो लगाते हैं, तो उस केस में भी है वो क्राइम बढ़ता है, उससे वो क्राइम भी उससे बढ़ता है काफी ज्यादा, ताकि वो चीज ना हो। देखो उसके पीछे तो उनका प्रयोजन पैसा कमाना है ही है उनका। अगर वो गऊ को भी घुमा रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, तो प्रयोजन तो गऊ माँ से ज्यादा पैसा कमाना ही है कि पैसा इकट्ठा करके लेके जाना, वो तो है ही है साथ में। वो प्रयोजन तो है ही। अब महावत भी घूमते हैं, हाथी वाले भी घूमते हैं, वो भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। कोई आता है भोजन प्रसाद दो, लेकिन पैसा सावधानी से देना चाहिए पहली बात तो। वैसे देने वाली प्रकृति भी सावधानी से जरूर हो, ये भी ध्यान रखना। कोई मांगने के लिए आपके द्वार पर आया है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत विराट संस्कृति रही है, यहाँ कोई खाली नहीं जाता था। भक्तमाल पढ़ो, भक्तमाल में आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने अपने तन के वस्त्र बेचकर भी आने वाले अतिथियों का स्वागत किया, उन्हें भूखा नहीं लौटाया, स्वयं भूखे सो गए पर आने वाले अतिथि को भूखा नहीं रखा। ये भी उनका नियम था, ये भी साधु सेवा है, साधु संत सेवा है। लेकिन सेवा थोड़ी सावधानी जरूर, क्योंकि समय ऐसा है ना, समय ऐसा है, हर किसी को आप अंदर नहीं लेकर आ सकते। पहली बात तो जो आया उसको देना है तो थोड़ा गेट से बाहर ही रखो। खासकर मान लो आप अकेले घर पर हो तो बिल्कुल भी नहीं लेके आना। कुछ सावधानियां भी साथ में है, सावधानी भी है। दया धर्म अपनी जगह है, पर सावधानी भी उसके साथ है, उसके साथ है। जहां पर आपको लगता है, अब आप गाड़ी में जा रहे हो, अब बहुत सारे लोग ऐसे मांगने वाले मिलते हैं, उनको देखकर लगता है कि ये गड़बड़ है, ये कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, तो बिल्कुल भी मत दो, वहां बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत, लेकिन कई बार महसूस होता है, किसी को देखकर महसूस होता है इसको आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, तब भी प्रयास ये करो, जब सफर करो तो अपने साथ में कुछ फल बिस्किट ये चीजें साथ में रखो, कुछ खाने वाली चीजें अपने साथ में रखो। जब को मिले तो पहले खाने वाली चीज ही दो, कम से कम, उसमें हर्ज नहीं, उसमें हर्ज नहीं, वो हमेशा साथ में रखो।
कुछ ना कुछ फल इत्यादि भोजन वगैरह जब आप जा रहे हो, जूठी नहीं देनी किसी को, ये भी ध्यान रखना। मैंने कई बार ये भी देखा, आप भोजन कर रहे हो, को मांगने वाला आ गया तो अपनी जूठी उठा के दे दो, वो बिल्कुल नहीं करना, वो वाला वो बिल्कुल नहीं करना। दे रहे हो बिल्कुल साफ सुथरी सुच्ची वो चीज प्रदान करो। वो भी कोई जीव है तो वो चीज नहीं प्रदान करनी। नहीं है या देने का मन ही नहीं है, कुछ भी देने का मन नहीं है, तिरस्कार नहीं करना, डांटना नहीं, ये तो खास कर बात। नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दो, हाथ जोड़ दो, धन्यवाद कर दो। क्या फर्क है उसमें और हम में? मांगता वो भी है, मांगते हम भी हैं। फर्क इतना है कि हम अच्छे वस्त्रों में मांग लेते हैं, ठाट बाट से मांग लेते हैं, गाड़ी में बैठकर मांग लेते होंगे, वो बेचारा फटे वस्त्रों में बेहाल होकर सड़क पे मांग रहा है। फर्क तो यही है ना, फर्क तो कोई खास नहीं है, मांगते तो दोनों ही है। कोई शान और शौकत में मांगता है, मालिक से मांग लेते, वरना महाराज दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो राम जी हैं, बाकी तो सब मांगने वाले ही हैं। क्या मैं, क्या आप, सब मांग ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं। फर्क इतना है कि हम अच्छे वस्त्रों में मांग लेते हैं तो बढ़िया मिलता है, लोग सत्कार करके, ये भी फर्क पड़ता है। मांग तो कौन नहीं मांग रही है बताओ। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं, बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, यूं ही तो नहीं बनते, यूं ही तो कुछ भी नहीं बन रहा। फर्क ये है कि एक डेस्टिनेशन ऐसी हो कि उसको ज्यादा नहीं मांगना पड़ता, उसको कहना नहीं पड़ता, लोग अपने आप आके चढ़ा जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? बात तो सेम ही है। अब वो कहां प्रयोग करेगा, कहां प्रयोग। इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल गई हैं, बहुत कुछ हो गया है कि सब गऊओं के पास जा रहा है, मांगो तो सब जा रहा है। अंतर इतना कि एक वो, उसके पास कुछ ज्यादा नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, शक्ल सूरत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, बेहाल है, वो हमारे पास मांगने के लिए आते तो हमें कुछ अटपटा लग रहा है। स्थितियां तो ऐसी ही है ना। तो इसलिए कोई मिले, प्रयास करो, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं। एक सेठ था, वो दान देता था, उसे बहुत श्रद्धा थी देने में, वस्त्र दान, अन्न दान, जैसा हो, जो उसके पास आ जाए, कोशिश होती थी को खाली ना जाए, जैसा समर्थ है वैसा कुछ दे दो। पर वो जब देता था तो उसका सर झुका रहता था, नेत्र भरे रहते थे उसके। तो एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, बोले हमने इतने लोग देखे देने वाले, पर आप जब देते हो तो आपका सर झुका रहता है। और संकोच होता था उसे, शर्म आती थी, मतलब। जबकि हमने दुनिया में देखे बहुत लोग नाम करने वाले, छाती चौड़ी करके आम से भरे हुए फिर वो देते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई लगता है कि वो देने वाले हैं, पर आपकी अदा कुछ अलग होती है। आप जब देते हो तो सर झुका रहता है, नेत्र सर रहता है, ऐसा क्यों? सेठ ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे। बोले देने वाला कोई और है, दिन रात वो दे रहा है, वो मुझे दे रहा है, मैं आगे दे रहा हूं। इसलिए जब कोई मांगने वाला आए, आपके सामने खड़े हो, तो पहले थैंक्स बोलो भगवान को, प्रभु आपने मुझे यहाँ खड़ा किया, वहां खड़ा नहीं किया। ये भी तो आपकी कृपा है कि आपने मुझे देने वाला बनाया। ये समर्था कौन दे रहा है? प्रभु आप दे रहे हैं, ये समर्था भी आप दे रहे हैं। इसलिए जब जीवन में अच्छा आने लगे, बढ़िया आने लगे, बरकत होने लगे, संपदा बढ़ने लगे, धन बढ़ने लगे, तो फटाफट उसका प्रयोग करते रहो अच्छे कामों में। हमेशा कुछ चीजें हमेशा याद रखो, जितना हो सके अच्छे कामों में उसको प्रयोग करते रहो, साथ के साथ निकालते रहो। और अच्छे काम का संकल्प जब भी उठे, मैंने कल भी कहा था, उसे साथ के साथ पूरा करने का प्रयास करो, उसे डिले नहीं करना, उसे डिले नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उस कार्य के द्वारा ही आपके जीवन के अंदर और प्रगति हो। इसलिए वो मौका भगवान दे रहे हैं, वो अवसर भगवान देते हैं, तो उस अवसर को नहीं टालना कभी, साथ के साथ। और भगवान से प्रार्थना करो, समर्थ दो प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि बार बार ऐसा करूं, बार बार ऐसा करूं।
कथा के बदले में कथा मुझे मिलती रहे, आनंद ये मिलता रहे, मेरा जीवन पर्यंत आपके नाम के साथ जुड़ा रहे, ऐसी मंगल कामना हर वक्त भगवान से करें। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भक्ति के मार्ग पर भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति है। जब शबरी को उनके गुरु, 13 वर्ष की बालिका थी शबरी, जब घर छोड़कर दौड़ी थी, किस लिए? विवाह की बात चल रही थी, तो माँ वो बाल सवार रही थी शबरी के, तो उसने देखा कि पास में एक कमरे में कुछ जानवर बंधे पड़े हैं, बकरा इत्यादि। पूछ लेती है सहज, क्यों? तो माँ बताती है विवाह में ये सब गोश्त बनेगा। अब उसका भोला मन शबरी का विचार करता है, मेरी एक खुशी के लिए इतनी जीवों की हत्या होगी? नहीं। रातों रात शबरी ने द्वार खोल दिया और सबको मुक्त कर दिया और खुद दौड़ गई जंगल की ओर। और शायद इन बेजवान प्राणियों ने ही आशीर्वाद दिया होगा, हे शबरी, आज तूने हमें मुक्त कर दिया है, समय आएगा जब तू भी संसार के इन भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगी और प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे। इसलिए ये दुआ इकट्ठी जरूर किया करो। 3 अकाउंट मैंने हमेशा कहे, बार बार होने चाहिए। एक आपके बैंक का, उसमें पैसा इकट्ठा करो, भौतिक धन, उसकी आवश्यकता भी है, उसकी आवश्यकता है। दूसरा नाम रूपी धन, जितना अधिक हो सके, जैसा तैसा हो सके, नाम जपते रहो, हर घड़ी नाम जपते रहो। और तीसरा ये ब्लेसिंग्स वाला अकाउंट, इसकी बहुत कमी हो रही है आज, जबकि सबसे जरूरी यही पार्ट है। जैसे तैसे हो, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, झुकते रहो थोड़ा सा, कोई बड़ा दिखे प्रणाम करो। ये विचार किए बिना ये इसका व्यक्तित्व कैसा है, नहीं, बस प्रणाम करो। ये झुकाव आवश्यक है। किसी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, प्रणाम करो। यहाँ तक कि और छोड़ो महाराज, आप मंदिर में जाते हो, भगवान का विग्रह है, आपने फोटो देखी, भगवान की मूर्ति देखी, आप झुके, अपने प्रणाम किया। कभी सोचो, कभी आप चलते थे रास्ते में, चलते चलते तुमने देखा गुलाब का फूल खिला पड़ा है, क्या तब लगा ये कृष्ण है? क्या तब कभी हुआ ऐसा कि आप थोड़ी देर वहां बैठ गए हो और आप माथा टेक रहे हो? या कभी रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष, वट का वृक्ष आपने देखकर अचानक हाथ जुड़ गए हो कि मेरा मालिक इस रूप में खड़ा है, यहाँ पर इस तरवर के रूप में छाया दे रहा है। अगर नहीं ऐसा एहसास होता तो समझना अभी कृष्ण दूर है, अभी परमात्मा दूर है, क्योंकि बहुत करीब एहसास अनुभव होगा आपको। इसलिए दुआएं इकट्ठी करो। ब्लेसिंग्स का अकाउंट खाली हो रहा है सबका, जैसे तैसे कोई भी मिले प्रणाम करो। यहाँ सबसे पहले प्रणाम ही क्यों किया जाता है? दिव्य आत्माएं, दिव्य पवित्र आत्माएं आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। हमारे शरीर, हम मंदिरों में जाते हैं देवताओं को पूजने के लिए, लेकिन शायद आप जानते हो हमारे बॉडी की रचना ही देवताओं से हुई है।
मैटर करता है। बाहर तो लोग वो जा रहे पूजने के लिए, पर अपने शरीर को नहीं देख रहे। आपके प्रत्येक अंग में देवता है, बिन देवताओं की शरीर बनता ही नहीं है। इस नेत्र की ज्योति के देवता सूर्य चंद्रमा है, हाथों के देवता अलग हैं, आपके चरणों में नारायण है, आपके कंठ में महादेव है, कहीं ब्रह्मा है, कहीं इंद्र है, कहीं वरुण है। 32 प्रकार के देवता आपकी शरीर की संरचना में काम आते हैं, मतलब काम करते हैं उसके लिए। आपकी बॉडी की संरचना में देयर आर 32 टाइप्स देवता जो है वो इतने हैं, और 64 असुर भी हैं। इसको बड़ा लॉजिकली समझना। 32 देवता भी हैं, उसके डबल असुर भी बैठे हैं। जब आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो वो भोजन किसे मिलता है? आपके देवताओं को। किसको मिलता है? जब आप एक अच्छा विचार कर रहे हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं, तो वो सोच किसको मिल रही है? सात्विक चीज आपके देवताओं को पोषित करती है, और जो असात्विक है, तामसिक है, वो आपके भीतर बैठे असुरों को पोषित करती है। जब आप भोजन गलत कर रहे हो, कोई मदिरापान कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, ऐसी अशुद्ध चीजों का प्रयोग करते हो, तो आप देवताओं को नहीं, आपके भीतर बैठे हुए असुरों को पोषित कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर सब खा रहे हो, आप बात को समझ लेना अच्छी तरह से प्रैक्टिकली। तो वो आपके देवताओं का भोजन नहीं है, एक बात ध्यान रखना। किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपके देवताओं का भोजन नहीं है। और हम रोज हर रोज किसी भी रूप में तामसिक भोजन लेते हैं, और जब आप तामसिक प्रकृति का भोजन करते हो तो उससे आपके शरीर के असुर पोषित होते हैं, वो बलवान हो रहे हैं, और देवता कमजोर हो रहे हैं। और जब देवता कमजोर का अर्थ है कि आपकी दैवी शक्तियां वीक हो रही हैं, बहुत कमजोर हो रही हैं, आप निर्बल हो जाओगे, शरीर से भी बीमारियां घेर लेंगी, मन भी निर्बल हो जाएगा, और हल्का फुल्का दोष भी आपके जीवन को खराब करना शुरू कर देगा। और फिर हम भटकते हैं, फिर हम उपाय पूछते हैं, फिर जगह जगह आप जाओगे, भटकाव होगा। क्योंकि हमने बाहर तो देखा, पर अपने शरीर के अंदर बैठे देवताओं को पोषित नहीं किया, उसको हमने कमजोर कर दिया। क्यों? गलत विचार लेके, गलत सोच के द्वारा। ये हर चीज इफेक्ट करती है। आप गलत चीज देख रहे हो हर रोज, तो वो गलत चीज किसको आकर्षित कर रही है? आपके भीतर बैठे असुरों को। देवताओं को तो आप हानि पहुंचा रहे हो, आपके ही देवताओं को आप हानि पहुंचा रहे हो। आप गलत विचार कर रहे हो, गंदी गालियां दे रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो ये चीजें क्या करती है? किसको? उधर को देखा तुमने? मेरी ओर देख। देखो ये भी गड़बड़ है। जब ऐसी बातें बताओ ना, तो लोग दूसरों की ओर देखते, अपनी ओर नहीं देख रहे। कोई अपनी ओर देखना नहीं चाहता। और जब हम वो शिकायत दूसरों से रखते हैं, तब भी हम अपने शरीर के असुरों को ही पोषित कर रहे हैं, देवताओं को कमजोर ही कर रहे हैं, अपनी ओर देख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो फिर पास में देखो, अरे तू भी है। ये अपनी ओर सेल्फ रियलाइजेशन है। दूसरे के लिए रियलाइज नहीं करना, अपने आप को रियलाइज करना है। मेरी स्थिति क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। राम अपने आप को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते, अपनी चेतना को जागृत करते हैं। इसलिए अच्छा सोचोगे तो देवता पोषित होंगे। जितना देवता बलवान होंगे, उतना आपका जीवन भी विकास की ओर जाएगा, आपका मन भी स्ट्रांग होगा, आपका शरीर भी स्ट्रांग होगा। इसलिए इन बातों का आवश्यक ध्यान दो। कथा जब आप श्रवण करते हो तो कौन पोषित हो रहे हैं? आप किसी के देवता अलर्ट हो गए, सावधान हो गए, पोषित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो उससे वो क्या करेंगे? आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा समझो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे विचार लेकर आओ, अपने आप को मोटिवेट करो, दूसरे को मोटिवेट करो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। जो जिस मार्ग से चलना चाहता है उस मार्ग से चलने दो। वरना हम लोग भाषण बड़े देते हैं, ये ठीक नहीं, इसमें क्या रखा है, तू माला करता है, माला में क्या रखा है, तू व्रत रखता है, व्रत में क्या रखा है। आजकल हमारी आदतें ये भी हो गई हैं, दूसरे का विरोध करना, वो बिल्कुल ही गलत है। जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है, जिस माध्यम से वो चलना चाहता है, वो सहज स्वतंत्र है, वो चल सकता है। कोई यज्ञ करके खुश होता है, उसे आनंद मिलता है, तो यज्ञ कर रहा है। किसी को लगता है कि माला उठाऊं और माला पर जाप करूं तो वो बहुत अच्छा है, वो वैसे करे। और सबसे विशिष्ट बात है, गुरु जो कहे वो करो बस। अगर सदगुरु कहे कि तू आंख बंद करके ध्यान लगा तुझे मिलेगा, तो विश्वास करना वो ऐसे ही मिलेगा कि गुरु ने कहा है। अगर सदगुरु कहे माला उठा, माला पर जाप कर, तो यकीन करना माला पर जाप करने से मिलेगा।
और वो कहे तू कुछ मत कर, सो जा, मिलेगा, तो विश्वास करना गुरु ने कहा है तो मिलेगा। काहू के बल भजन को, काहू को आचार, बैठी भरोसे कुंवरी के और सोवत पांव पसार। व्यास जी कह रहे, हरिराम व्यास जी, कि जब से वृंदावन आया हूं मजे से सो रहा हूं। लेकिन उससे पहले की पंक्ति याद रखना, उन्होंने क्या कहा कि बैठी भरोसे कुंवरी के, श्री जी का भरोसा, उसके भरोसे मजे से सो रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। इसलिए गुरु जो कहे उस पर विश्वास करो। शबरी वन में गई तो मतंग मुनि जी के आश्रम में, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, और फिर सेवा करती है, उसको सेवा में बड़ा सुख मिलता है। प्रभात होते ही गुरु के उठने से पहले वो आश्रम की झाड़ू पुहार भी कर देती है। जब गुरु के पास रहने का अवसर मिले तो सबसे पहला नियम यही कहता है, गुरु के उठने से पहले आप उठ जाएं, ये आवश्यक है। यहां तो गुरु जी उठाए सबको, नहीं अच्छी बात है, वो भी सौभाग्य है, ऐसी बात नहीं। मैं तुझे नहीं बोल रहा हूं, मैं देख तेरी तरफ रहा हूं, लेकिन बोल किसी और को रहा हूं। पहले उठ, आश्रम की झाड़ू बुहार कर देती है, जल का प्रबंध, लकड़ी चुनकर लेकर आना, समीदा चुनकर लेकर आना, सब बड़े भाव के साथ करती है। ये उस समय की बात है जब शबरी अभी जंगल में आई थी। मतंग मुनि को पता भी नहीं था, वो तो हैरान है कि मेरे उठने से पहले ये सब सेवा कौन करके जाता है। और एक दिन छिप कर देखते हैं तो एक 13 वर्ष की करीब बालिका, रंग सांवला, सहमी सी, डरी सी सेवा कर रही है, कोई देख ना ले ऐसा भाव उसके मन में है, और देख रहे हैं बड़े उसको आनंद से, भाव से। और फिर अचानक सन्मुख आई तो शबरी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ये हर रोज जो सेवा करती है तू करती है? बोले मैं ही करती हूँ, आपकी कृपा है। पूछा कहाँ रहती है? कोई ठोर ठिकाना नहीं था, इसी वनों में, इसी जंगल में रात्रि को पेड़ पर चढ़कर सो जाती हूँ, फल फूल मिले खा लेती हूँ। कई स्थानों पर गई, किसी ने रखा ही नहीं। तो मतंग मुनि ने कृपा करके अपने आश्रम में ही शबरी को स्थान दिया। बोले बिटिया आज से तो यहीं रहेगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्यों चिंता करती है? मैंने तुझे पुत्री कहा है, और पुत्री का अधिकार होता पिता के घर में रहना। और तब से शबरी यहाँ रही और फिर बड़े भाव से सेवा करती है। उसको सेवा में बड़ा मन लगता है, उसको सेवा बड़ा मन लगता है। जो मार्ग आपको अच्छा लगे, उचित लगे, उस मार्ग को अपनाओ। ये आवश्यक नहीं है कि आप केवल जाप ही कर रहे हो। हाँ, गुरु ने आज्ञा दी तो माला लो और तो उस पर करो, तो करो, तो करो, श्रद्धा युक्त होकर करो, लेकिन गुरु पात्रता जानता है। शबरी को सुख ही सेवा मिलता है। मैं आश्रम को साफ कर दूं, उसका बड़ा मन होता है मैं आश्रम को साफ कर दूं, अच्छा सुंदर दिखे। उसका मन होता है कि मैं जंगल में जाऊं, लकड़ियां चुन कर ले आऊं। वो इसी काम में लगी रहती है और इतने भाव से वो सेवा करती है गुरु की। कहते एक दिन गुरु रीझ गए, और गुरु रीझे तो फिर महाराज फिर बात ये लगी। और शबरी के सन्मुख आकर खड़े हो गए और गुरु ने कहा कि शबरी आज मन है मैं तुझे कुछ दूं। शबरी सन्मुख खड़ी हाथ जोड़ के, नेत्र भरे हुए थे। बोले गुरुदेव सब कुछ आप ही का तो है, आप ही तो देने वाले, ये सामर्थ्य भी आपका दिया है। गुरु ने कहा नहीं, आज कुछ अलग देने की इच्छा है, कृपा करें। और गुरु के नेत्र भरे हुए थे शबरी को देखकर, बड़े बड़े रीझे हुए थे। आज उसको देखकर बड़ा आनंद मिल रहा था। तो गुरु ने सर पर हाथ रखा और बोले सुन शबरी, मैं आशीर्वाद देता हूं, राम आएंगे। बस इतना कहा, राम आएंगे तो प्रतीक्षा करना। वो त्रिभुवन नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज एक दिन नंगे पग चलकर तेरी कुटिया पर पहुंचेंगे, तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। तो केवल प्रतीक्षा करना। आप कल्पना करके देखो, शबरी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया, वो सन्मुख खड़ी थी, वो प्रश्न नहीं किया। ये भी नहीं पूछा कब आएंगे, ये तो बता दीजिए, क्योंकि उसका सादगी से भरा मन तैयार था प्रतीक्षा करने को।
हम होते तो पूछते पहले कब आओगे, ये बता दीजिए कब आएंगे वो। हमें उससे भी तसल्ली नहीं होती, हमें समय भी पता होना चाहिए, भला डेट को तो कितने बजे ये भी बता दो, क्योंकि हमारा मन प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं है। पर शबरी कहीं नहीं पूछती, पूछा ही नहीं, एक बार भी प्रश्न नहीं किया गुरुदेव बताइए वो कब आएंगे, नहीं तैयार है। हाँ एक प्रश्न किया था, सिर्फ एक प्रश्न, और वो क्या, मैं जानती हूँ आप कहते हैं राम आएंगे तो माने राम आएंगे, लेकिन गुरुदेव मैं तो नहीं जानती राम कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, मैं कैसे पहचानूंगी यही राम है। ये प्रश्न शबरी ने किया था, मुझे कैसे एहसास होगा यही रघुनाथ जी हैं। गुरु के नेत्र भर आए, बोले तेरी इसी सादगी पर मन रीझ जाता है, क्योंकि परमात्मा सादगी से मिलता है, भगवान सरलता से ही प्राप्त होता है, सहजता से प्राप्त होता है। बोले तेरी इसी सहजता पर मन रीझ जाता है। सुन शबरी, जिस दिन वो आएगा उसके चरण देखना, ये गुरु ने कहा, उसके चरण देखना, और जिसके चरणों को देखकर तुझे मेरे चरणों की याद आ जाए, समझना यही तेरे राघव है। बस तब से प्रतीक्षा थी। थोड़ी देर बाद गुरु तो शरीर छोड़कर चले गए थे, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा नहीं रुकी। फिर तो हर रोज सुबह सुबह उठना, और इतनी पगली इतनी बाबरी, नहीं पूछ पाई कि राम कब आएंगे, पूछ लेती। उसे तो ऐसा लगा जैसे आज ही आ जाएंगे। सुबह सुबह उठी, वन में गई, पुष्प चुनकर लेकर आई, फल चुनकर लेकर आई, जैसे अभी आज ही आना। इतनी तैयारी है, फल चुनकर लेकर आई है, पुष्प चुनकर मार्ग बना रही है। हाँ, चलते चलते गुरु ने एक बात जरूर कही थी, वो जानते थे ये माला इत्यादि तो नहीं कर पाएगी। ये मैं सोचूं मेरी शबरी बैठकर ध्यान धुन भी नहीं कर पाएगी, ये गुरु सोच रहे हैं। मैं इसे क्या क्या आज्ञा दूं जो ये कर पाए। फिर गुरु ने सोचा ये एक काम बड़ा प्यारा करती है, वो क्या, ये सेवा बड़ा अच्छा करना जानती है। और शबरी को बुलाया, शबरी एक बात याद रख, तो बस इतना काम किया कर, तो हर रोज रास्ते साफ कर दिया कर, क्योंकि राम आएंगे ना, इसी मार्ग से होकर आएंगे, तो तू मार्ग साफ कर दिया कर, बस इतनी सेवा तू कर ले। और क्या रीझ से शबरी ने सेवा की, क्या रीझ से सेवा की। और एक मार्ग नहीं था आने वाला, कुछ मार्ग थे वन से कुटिया तक आने वाले, और एक मार्ग नहीं। हर रोज सुबह सुबह झाड़ू लेती और फिर सारे मार्ग साफ कर देती, फिर पुष्प लेकर आकर फिर उसे चुनती, उसे बिछा देती, प्रभु आएंगे। और फिर बैठी प्रतीक्षा करती, सुबह से सांझ हो जाती, फिर रात हो जाती, फिर विश्राम करती, सुबह फिर उठती, फिर एक नई ताजगी, आ जाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बीत गए, 70 साल शबरी ने प्रतीक्षा की है, 77 ईयर्स। और आप इतिहास पढ़ो, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब शबरी ने तैयारी ना की हो, मार्ग ना बनाया हो, या कभी भी ऐसा नहीं था वो निराश हो गई हो। लोगों ने बहुत कहा वो क्या खबर, आए भी नहीं, है इतने साल हो गए। नहीं आएंगे। बोले इतने विश्वास से तू क्यों बोलती है? बोले कारण है, गुरु ने कहा इसलिए आएंगे। मुझ में ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी ओर देखूं तो मुझ में ऐसे समर्थ्य नहीं है कि परमात्मा मुझ पर रीझे। कोई तप नहीं, कोई योग नहीं, कोई बल नहीं, कोई कर्म मैं नहीं करना नहीं जानती हूं। मैं आसपास में देखती हूँ इतने संत सिद्धजन बैठे हैं, वहीं जाएंगे, मेरी ओर क्यों आएंगे? विचार करती थी शबरी कई बार, इतने बड़े योगी इन जंगलों में बैठे हैं, बड़े बड़े साधक बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, रघुनाथ आएंगे तो उनके यहाँ जाएंगे, मेरे यहाँ क्यों आएंगे? पर फिर याद आते थे गुरु के शब्द, शबरी राम आएंगे, बस फिर तो शबरी और वो आएंगे। मैं शबरी बिलनी की जाई, पूजा पाठ ना जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। आप कब आएंगे? कभी निराशा नहीं। आप कल्पना करके देखो इतने वर्षों में कभी उसका मन भी हुआ होगा थोड़ा विश्राम करूं, कभी उसका मन में उसके शरीर में पीड़ा हुई होगी, कोई बुखार इत्यादि हो सकता है, शरीर है,
शरीर का अपना एक धर्म है, पर नहीं हो सकता। कई बार मन ने कहा आज विश्राम कर ले, कौन सा आ रहे हैं, पर नहीं। शबरी नहीं विश्राम पर जाती है, शबरी उठती है, चेतना को जागृत करती है, फिर मार्ग बनाती। क्यों? कहीं ऐसा ना हो आज विश्राम करने लगूं और कहीं आज ही प्रभु आ जाएं तो भगवान क्या सोचेंगे, मेरी शबरी को सेवा करनी भी नहीं आती। इसलिए फिर खड़ी होती ताजगी के साथ और फिर मार्ग बनाती। 77 साल बीत गए, 77 साल, और आज जब मार्ग बना रही है बड़ा रोती है, बड़ा रोती है प्रभु को याद करके। लेकिन अंतर चेतना इतनी प्रफुल्लित है। कितने साल की होगी? 13 + 77 90 ईयर, 90 साल की। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, शीर झुक गया है, अब लाठी के सहारे चलती है। पर अंतर्मन देखो तो आज भी इतनी आनंदित है, आज भी इतनी एक्टिव है। सुबह फिर उठी, आ जाएंगे, बस ये विश्वास। और विश्वास जीतता है, प्रेम जीतता है, श्रद्धा जीतती है। हो सकता है कई बार विलंब हो, पर विश्वास जीत कर रहता है। सब्र जीतता है, सब्र जीतता है। 77 साल हो गए हैं, आज भी मार्ग बना रही है, आज भी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही है, प्रभु आएंगे। आज भी प्रतीक्षा में है। और ठीक उसी वक्त पुष्प लेकर आई, सुन रही है, मार्ग बना रही है। अब पता ही नहीं, और वो दुनिया के दाता रघुनाथ जी सन्मुख आकर खड़े हो गए और शबरी नहीं जानती थी। यहाँ गोस्वामी कहते हैं, शबरी देखी राम गृह आए। ये तुलसीदास ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है और इसका अर्थ समझिए। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाए। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। शबरी देख राम गृह आए, प्रथम अर्थ कि शबरी ने देखा राम उसके घर आ रहे हैं। दूसरा अर्थ निकलता है शबरी देख राम गृह आए, शबरी को देखकर राम उसके घर आए। पहला अर्थ शबरी ने देखा राम आए, दूसरा अर्थ शबरी को देखकर राम आए हैं, और तीसरा अर्थ जब रघुनाथ सन्मुख आकर खड़े हो गए हैं तो शबरी को होश ही नहीं है। उसे पता ही नहीं, जिसका प्रतीक्षा में इतने वर्ष बीत गए, वो प्रभु मेरे सन्मुख खड़े हैं। वो तो पथ बना रही है, विस्मृत हुआ पड़े, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। होती भी कैसे, किससे नहीं पूछा उसने। कहीं कहीं बार तो दौड़ी दौड़ी जाती थी, संत महात्मा, कोई संत दिखता लगता प्रभु आए, और करीब पहुंचती तो लगता था। फिर आने जाने वाले मुसाफिर से पूछ लेती थी, कहीं प्रभु को देखा, राम जी को देखा। अच्छा आप विचार करें, जब शबरी को गुरु ने कहा था राम आएंगे, तो शबरी की आयु कितनी है? 13 वर्ष, 13 वर्ष। और इस वक्त कितनी है? 90 ईयर्स। और राम जी कितने साल के हैं? 15 साल की आयु में विवाह, 27 साल की उम्र में वनवास, और शबरी से मिलन 13वें वर्ष में हुआ है, 41 ईयर्स। राम जी कितने साल के हैं? 41 साल के। शबरी कितने साल की है? इसका अर्थ क्या हुआ कि शबरी को जब गुरु ने कहा था राम आएंगे, तब तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वो तब से प्रतीक्षा शुरू कर दी, तब से इंतजार कर लेती है, अभी तो प्रभु आएंगे। गुरु बोल देते बड़े होंगे, फिर वनवास होगा, फिर यहाँ पर आएंगे, तो अभी से प्रतीक्षा क्यों शुरू कर रही है? क्योंकि वो जानती है राम कौन है, नित्य अगम अगोचर। राम राम करदा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमय गोचर अथ वडा, अतुल न तुलया जाए। अगम अगोचर अत वडा,
अतुल न तुलया जाए। राम राम करदा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। निर्गुण भी वही है। शबरी जानती इस तत्व को। ठीक है, प्रगट लीला करने के लिए अयोध्या में आएगा, पर ऐसा तो नहीं जब आएगा तभी भगवान आया। परमात्मा तो उससे पहले भी था, तब भी है और अब भी है। वो तो बीच में उसने वो समय चुना है जिसमें उसने प्रगट रूप में लीला करनी है। अन्यथा जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, सृष्टि है तब भी वो है, सृष्टि ना रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा, तब भी कृष्ण रहेंगे। जब गुरु ने कहा राम आएंगे, उसी पल से प्रतीक्षा शुरू हुई है। और आज मदहोशी, कोई होश नहीं है। और ठीक उस गोस्वामी कह रहे हैं, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। तीसरा अर्थ क्या निकलता है कि जब रघुनाथ सन्मुख आकर खड़े हो गए तो शबरी मदहोश थी, होश ही नहीं थी। अब चिंता किसे? गुरु को। जबकि भौतिक शरीर का त्याग तो गुरुदेव ने कब का कर दिया था। लेकिन संत भौतिक देह का त्याग करते हैं, लेकिन साधु हमेशा रहता है। संत सदा रहता, चिन्मय देह से। तब गुरु ने आवाज दी, तीसरी आवाज गुरु की थी, शबरी देखी राम गृह आए। ये शबरी देख, चिंता हुई ना कि जिसकी प्रतीक्षा में पूरी जिंदगी गुजार दी, आज वो प्रभु सन्मुख आकर खड़े हो गए। और कहीं ऐसा ना हो कि शबरी को पता ना चलो राम चले भी जाए, तो चिंता किसे हुई? गुरु को हुई। तो गुरु ने आवाज दी, शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। और जैसे कानों में शब्द पड़े तो समझ गई, ये तो मेरे गुरु की आवाज है। और जैसे होश आई तो पहले क्या दिखा? रघुनाथ जी के चरण दिखे। और जैसे राम जी के चरण दिखे तो गुरु की याद आ गई, बस समझ गई मेरे प्रभु आ गए। और उसी वक्त वो वहीं से ही राम जी के चरणों में लिपट गई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन अरण्यकांड में चलो, समझ जिए दुआ संकर 33। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। 33 अरण्यकांड। देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्यामल गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी।
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सरसिज लोचन बाहु विशाला। राम जी की भुजाएं बहुत लंबी हैं। अगर खड़े हों तो उनके हाथ घुटनों से नीचे आते हैं। इतने लंबे हाथ। तो सन्मुख भगवान खड़े हैं और शबरी चरणों से लिपटी और होश नहीं है। हमारे कई संत महात्मा तो ये कहते हैं इतनी मदहोशी थी शबरी के यहाँ पर, इतना हर्षोल्लास था, इतना रोमांच हो रहा था, इतना मन पुलकित था कि प्रभु सन्मुख खड़े हैं और शबरी को ये भी भूल गया कि भीतर लेकर जाऊं। कहते 4 घंटे भगवान को यहीं खड़ा के रखा और भगवान भी नहीं कह रहे, क्योंकि अब प्रभु को भी जल्दी नहीं है। भगवान को जल्दी तब होती है जब कोई जीव स्वार्थी तो भगवान को बुला रहा है, लेकिन जहां प्रेम है वहां भगवान ठहर जाते हैं, नहीं कहते, कुछ कहा ही नहीं, बस देख रहे हैं। शबरी रघुनाथ जी का दर्शन कर रही है तो राम भी शबरी माँ का दर्शन कर रहे हैं। आज शबरी को दर्शन करके राम को बड़ा आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। और तब कहीं थोड़ी होश आई तो फिर भीतर लेकर चली। प्रेम मगन मुख वचन नयावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। कुछ बोल नहीं पा रही, पूरे बदन में शिवरिंग हो रही है, कम भी हो रही है। स्थिति बड़ी अद्भुत है। प्रेम के प्रकाष्ठा, बस बार बार प्रणाम कर रही। प्रेम मगन कुछ वचन न आवा, बोल ही नहीं पा रही। और फिर भीतर लेकर गई। सरकार भीतर आई और भीतर जाकर कहाँ बिठाए समझ नहीं आ रही, बस एक आसन बिछाया पर बैठ और भगवान बैठे, बड़े आनंद भाव से बैठे। और फिर देखने लगी, मन ही नहीं करता अटके जाऊं कहीं। जिसकी इंतजार में जीवन बीत गया वो सन्मुख बैठा है, तो स्थिति ऐसी होती है, मदहोशी, नेत्र बरस रहे हैं, कभी छू के देख लेती है, सची तो है, कोई सपन तो नहीं देख रही है, पर वो सन्मुख बैठे हैं ना। राम जी ने कहा मां भूख लगी है, प्रभु ने कहा भूख लगी है। ओ भूल गई, बावरी हो गई मैं आपको देख के, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। भीतर गई और बेर चुन के लेके आई थी, आज लेकर। अब देखो क्या प्रेम की विठलता कैसी है। सन्मुख बैठी बेर निकाल के तो फिर प्रस्तुत करती है राघव को, लो रघुनाथ जी ये बेर चखो। भगवान पकड़ने लगे तो ख्याल आया मन में एकदम, कोई खट्टा ना हो, भूखे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि खट्टा, क्या सोचेंगे प्रभु कि शबरी को सेवा करनी नहीं आती। तो फिर उनको नहीं दिया, वापस अपने मुख में डाल दिया। और ये नहीं पता क्या कर रही है। अगर यही पता चल जाए फिर दर्शन काहे का।
मदहोश, उनकी बजाय अपने मुख में डाल रही है। खट्टा, फेंक दिया, नहीं, ये नहीं। फिर एक बेर उठाया, फिर मुख में डाला, खट्टा, फेंक दिया। फिर एक उठाया, मीठा था, और वो खाओ, मीठा बेर। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, केवल मुस्कुरा नहीं रहे, अखियां भी बरस रही हैं राम जी की, और बड़े सहज से वो शबरी के जूठन बेर को रघुनाथ खा रहे हैं। बड़े आनंदित हो रहे हैं। शबरी भी रो रही है, राम जी भी आंसू बहा रहे हैं, और उसी भाव में लखन खड़े थे। लखन देखकर द्रवित हो रहे, लखन भी रो रहे हैं। धन्य हो मां आप, जो मेरे प्रभु की सेवा में इतना अधिक भाव विभोर हो गई जिसे कोई होश ही नहीं है। बड़े प्रेम विठ्ठल से नमस्कार कर रहे हैं लखन। इतने दिन हो गए, राघव भूखे थे। जब से सीता माँ का हरण हुआ तब से राम ने कुछ चखा ही नहीं है। ए माँ तू धन्य है जिसने अपने हाथों से प्रभु को भोग लगा रही है। और तब राघव कुछ बेर लखन को देते हैं। लखन ने आदर सहित बेर लिए, स्वीकार किया, और फिर उन बेरों को लखन खा रहे। कई लोग कहते हैं लखन ने बेर खाने नहीं, फेंक दिए। आपके सामने मानस पड़ी है, इसको पढ़कर देखो, कहीं ढूंढो ये प्रसंग लिखा है कहीं कि लखन ने बेर फेंके? कहीं नहीं। लखन ने सहज बेरों को स्वीकार किया है। ये महाप्रसाद है। आप जो भोग लगा में भगवान चखे तो प्रसाद है, और कोई संत चखे तो वो महाप्रसाद हो जाता है। ये बेर कहाँ थे? ये तो महाप्रसाद था, शबरी माँ का महाप्रसाद था, जिसको राम आनंद ले रहे हैं। और लखन जो राम के प्रति छाया है, नमन करते, सहज स्वीकार किया। और शबरी क्या कहती है? अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। क्या भक्त की पहचान है। भक्त स्वीकार करते, प्रभु मैं अधम ते अधम अति नारी। अधम माने पतित, मैं पतित से भी पतित, उससे भी पतित अति नारी हूं। कि किसी छोर से आपके काबिल नहीं हूं। ये तो आप कृपा करके ये सब कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं। अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन हम है मैं मतिमंद घारी। और राम क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुनो बामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सल है, सहज स्वीकार करते हैं। पर शबरी कहती है अपनी बात कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। अधम जाति में जड़मती भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कितने सहज भाव से जूठन बेर स्वीकार कर रहे हैं। बड़े आनंदित हो रहे रघुनाथ जी। और रघुनाथ शबरी माँ को देखकर, शबरी माँ की क्रियाओं को देखकर, उस पलों में, उस क्षणों में राम को बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। जैसे माँ कौशल्या के गोद में बैठकर माँ के कई के पास आनंद महसूस होता है, वही आनंद आज शबरी माँ के पास प्रभु को मिल रहा है। फिर एक सहसा एक प्रश्न भगवान के मन में आया। इनको देखकर, इनको प्राप्त करके, इनकी सेवा को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। इनको देखकर, इनको पाके, शबरी माँ को पाके मुझे कैसा लग रहा है ये मैं अनुभव कर सकता हूँ। ये राम सोच रहे हैं कि इनको पाकर मुझे कैसा लग रहा है
ये मैं अनुभव कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्राप्त करके इनको कैसा लग रहा है, अब ये मैं कैसे जानूं? श्री राम जी के में प्रश्न उठा कि शबरी माँ को देखकर मेरे मन में इतना आनंद हो रहा है, फिर सहसा प्रश्न उठता है मुझे प्राप्त करके इनको कैसा लग रहा है, अब मैं ये कैसे जानूं? अब आप बताओ कैसे जान सकते हैं? कोई तरीका है? एक ही तरीका है बस, और वो क्या? राम को पाके शबरी को कैसा लग रहा है ये जानने के लिए राम को शबरी ही बनना पड़ेगा। बिन शबरी बने राम भी नहीं अनुभव कर पाएंगे कि इस वक्त शबरी के चित्त की स्थिति कैसी है, मीरा कैसी है। अगर ये समझना है तो आपको भले एक दो पल के लिए से, लेकिन मीरा बनना पड़ेगा। कृष्ण कैसे हैं ये जानने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। बिन गोपी बने, बिन शबरी बने राम नहीं मिलते महाराज, नहीं अनुभव होता है उनका, बनना पड़ता है। राम को नहीं अनुभव कर पा रहे उस चीज को, उस अनुभव को, उस फीलिंग्स को भगवान भी महसूस नहीं कर पा रहे, वो विचार करते मुझे शबरी बनना पड़ेगा। और विचार करो कितना प्रेम। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ, भगवान जब वापस गए तो माँ कौशल्या ने रघुनाथ जी के लिए भोजन बनाया, प्रस्तुत किया। भगवान ने भोजन पाया तो माँ ने पूछा कैसा लगा? राम ने कहा बहुत अच्छा, किंतु अभी किंतु काम खराब करती कुछ बनाओ, अब दो खाने वाला बड़े मजे से खाए भी, बाद में पूछो कैसा लगा और वो कहे बहुत स्वादिष्ट था, किंतु अब ये थोड़ा अटकता है। तो माँ के कई ने अपने हाथों से भोजन बनाया, रघुनाथ पाइए, और राम जी ने पाया बड़े आनंद से। तो माँ ने पूछा वही प्रश्न कैसा लगा? बहुत अच्छा, किंतु मिथिला भी गए, मिथिला में माँ सुरैना ने भोजन बनाया। जब वहां गए तो माँ ने भी बड़े प्रेम से आरोगा, प्रभु ने पाया, पूछा कैसा लगा, तो राम फिर वही उत्तर देते बहुत अच्छा लगा, किंतु। अब जानकी जी ने पूछा प्रभु एक बात पूछूं? बोले क्या? आप इतने प्यार से भोजन करते हो, सब इतने प्यार से भोजन बनाते हैं, आप पाते बड़े प्रेम से हो, बड़ा उसका स्वाद भी लेते हो, और जब पूछता कैसा लगा तो फिर आप उसको कहते भी हो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में किंतु क्यों बोलते हो? इसका क्या अर्थ है? तो कहते जब जानकी जी ने पूछा राम रो पड़े। राम ने कहा जानकी सच कहूं, मां शबरी बहुत याद आती है। जो सुख शबरी के जूठे बेरन में आया था अब 56 भोग में भी कहां आता है। जो सुख कृष्ण को बुझाने के छिलकों में मिला, केले के छिलकों में, 56 भोग में कहां वो सुख मिला? खोजते थे वो सुख को, जिंदगी पर्यंत शबरी मां नहीं भूली रघुनाथ जी को। वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो ममता है ना, उनका बेसुध होकर वो सेवा करना, बेसुध होकर आसन बिछाना, बेसुध होकर वो कहने पर वीर को लेकर आना, और फिर इतनी मदहोशी, उसे पता ही नहीं मैं जूठे कर रही हूं, उसे खबर ही नहीं। बस इतना था कि मेरे प्रभु को कोई खट्टे बेर ना मिल जाए, उनके स्वाद के लिए वो भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है और लुटा देती है अपनी ममता को, अपने वात्सल्य को राम जी पर। और राम जी का भी कहां मन है वहां से जाने का, कहां मन है? राम ने बताई सीता का हरण हुआ, ये शबरी को बता रहे हैं। शबरी से पूछ रहे हैं सीता का हरण हो गया, आपने कहीं देखा कुछ, आपको ऐसा लगता हो कि वो कहां होगी? शबरी मां मुस्कुराती हैं, प्रभु ये संसारिक व्यवहार मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? आपकी लीला ये संसार के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सीताराम नित्य हैं, वो कभी आपसे बिछड़ती ही नहीं है। ये तो मात्र रंगमंच है, और रंगमंच पर लीला करने के लिए आपने स्वयं ही तो ये लीला रची है, और आप मुझसे पूछते हैं जानकी कहाँ है? ये तो नित्य मिलन है, वो कभी आपसे विलग हुई कब जो आप पूछते हैं कि वो कहाँ है? हाँ, व्यवहारिक रूप में आप संसार को लीला करने के लिए ये अपनी शक्ति को, वो आपकी परम शक्ति हैं, आपकी आराधनीय शक्ति हैं, आपकी ऐश्वर्य शक्ति हैं, आप में निहित हैं, आप में निहित हैं। शबरी मां सन्मुख बैठी है और ठहराव, इसे ध्यान, कभी कभी ठहरना भी चाहिए। कब वृंदावन जाओ ना, अब तो अवध जाओ ना,
तो भगवान का दर्शन करो, जल्दी मत करना, बस ठहर जाओ। बिहारी जी के सामने जाकर खड़े हो, वृंदावन पहुंचना ही बहुत है, बस आप पहुंच गए, उसका विचार भी आया, वो भी आनंद देके जाता है, वो भी एक सुकून देकर जाता है चित्त को, उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। ये सब माध्यम है सेवा करने के भगवान के, है ना। शबरी को सेवा करके सुख मिलता है। कहीं यहाँ पे इतिहास पढ़िए, ऐसा नहीं वर्णित है कि शबरी कहीं बैठकर जप कर रही है, कुछ कर रही है, एक ही बात का जिक्र बार बार होता है, सेवा कर रही है, वो तो मार्ग बना रही है, वो पुष्प उनके लेके आ रही है। उसकी प्रकृति के अंदर हर क्षण राम बसे हुए, उसका उठना भी राम के लिए, उसका बैठना भी राम के लिए, उसका जागना भी राम के लिए, उसका वन में विहार करना भी रघुनाथ जी के लिए, उसका वो फूल चुनकर लेकर आना भी राम जी के लिए, वो फल चुनकर लेकर आना भी राम जी के लिए, उसके दिन रात भी राम जी के लिए, उसकी हर स्थिति, उसका घूमना फिरना प्रदक्षिणा सब राम ही तो है। एक अवस्था आती है भक्त की, फिर भक्त जो करता है वही भक्ति हो जाता है, फिर भक्त जो कहता है वही वेद वाक्य बन जाता है, वही वेद वाक्य बन जाता है। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। स्थिति है, प्रेम की प्रकाष्ठा है, एक स्थिति भक्त के जीवन में आती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को समर्पण, प्रभु मैं आपकी, जैसे आपने ये किया ना, मैं आपकी, उसके बाद आपकी हर क्रिया भक्ति हो जाएगी। बस कबीर से को पूछता है, बड़ा नाम आपका, लेकिन साधना कब करते हो? दिखा तो नहीं आप कहीं बैठे हो। रो पड़े कबीर, बोले अब तो उठूं तो प्रदक्षिणा, बैठूं तो प्रदक्षिणा, चलूं तो प्रदक्षिणा, गाऊं तो प्रदक्षिणा, खाऊं तो प्रदक्षिणा, सोऊं तो प्रदक्षिणा। अब तो हर पल ही प्रदक्षिणा हो गया ना, अब तो उसके साथ जुड़ गया, अब अलग से क्या बैठना। भक्त का चलना फिरना भी भक्ति हो गया। इसलिए जब आपकी स्मृति में कृष्ण हो, गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का अध्याय, वहां अर्जुन ने प्रश्न ही किया है, कृष्ण समाधि क्या होती है? तब कृष्ण ने ये नहीं कहा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा साधना तब समाधि लगेगी। कृष्ण एक ही बात कहते, सुन अर्जुन, जिस वक्त एक जीव, एक भक्त मेरा नाम लेकर उठता है, स्नान कर रहा है मेरा नाम स्मरण करते करते, वो जो भी क्रिया कर रहा है मेरे नाम का स्मरण करके कर रहा है, वो भोजन बना रहा है तो मेरा नाम लेके, वो बांट रहा है तो मेरा नाम लेके, उसकी स्मृति में मैं हूं, वो भोजन पा रहा है तो मेरा नाम लेके, वो घर की झाड़ू पहाड़ भी करता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो घूमने भी जा रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो जो क्रिया कर रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रात को सोने से पहले भी हे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण कहकर सो जाता है, फिर उठता है मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। जिस वक्त एक जीव का मन भावना भावित हो जाता है कृष्ण के नाम में, जिस वक्त उसका हर क्षण कृष्णमय हो जाता है, तो उस वक्त अर्जुन उस वक्त की मां समाधि की अवस्था समझनी चाहिए। और ये बेहतर है, ये बेहतर है, कृष्ण कह रहे हैं। तभी कृष्ण को कहना पड़ा, मन मनाम भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो सब छोड़ दे, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। यहां धर्म से अर्थ क्या है? इस वक्त कृष्ण गीता में कह रहे हैं 5000 साल पहले तब कोई और धर्म था ही नहीं, कोई और संप्रदाय था ही नहीं, एक ही तो था, नित्य सनातन। तो फिर कृष्ण ये कह रहे हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य। यहां इसका अर्थ ये है कि ये सब झमेले छोड़ तू, ये जो मन के भटकाव छोड़ दे, ऐसा करूं वो करूं ये सब छोड़, और फिर सबसे पहले क्या कर, प्रथम शब्द जो कहा कृष्ण ने, मन मना। प्रथम अपने मन को मेरा कर दे। बात यहां से शुरू हुई है, क्योंकि उलझन कहां है, मन की तो है, यही तो भटकाता फिरता है।
ये सारे झमेले इसी के डाले हुए हैं, यही अटकाम में लेकर जा रहे। तो सबसे पहले क्या कर, मन मना, अपने मन को मेरा करके बस। और फिर दूसरे नंबर पर कहा मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। हम सोचते पहले भक्त बनेंगे फिर मन चढ़ेगा। यहाँ कृष्ण ने क्रम क्या कहा, पहले मन को चढ़ा, भक्त तभी बनेगा। तो बिन मन को चढ़ाए तो भक्त हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्त तो समर्पित होता है, समर्पण तब होगा। तूने पहले सोच लिया मैं भक्त हो गया, समर्पण हो ना पाया। पहले समर्पण है, पहले गुरु चरण में जाओ तो पहले मन को अर्पण करो, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी हर चीज को, क्रियाओं को। आपसे, आज से, इस पल से मैं आपकी मन, फिर मद भक्तो, मन को अर्पण करने के बाद भक्ति जागृत होगी। और फिर कहा मध्याजी, मध्याजी माने जो तू कर रहा है, यज्ञ इत्यादि कर्म, माला जप कर रहा है, कोई भी कर्म कर रहा है, हर क्रियाओं को मुझे अर्पण करता चला जा। ये आपके लिए, ये सब आपके लिए। और फिर अंत में कहा नमस्कुरु, अब नमस्कार कर, अब प्रणाम कर। क्रम है। सर्व धर्मान प्रतिज्य माम एकम शरणम व्रज, तू एक की शरण में आ। भटकाव कब आता है, जब आप भक्ति के मार्ग पर अलग अलग जगह के साथ जुड़ जाते हो। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत आपके जीवन में होना चाहिए। और संत भी वो हो जो आपको भगवान तक लेकर जाए, कृष्ण तक लेकर जाए, राम तक लेकर जाए, वही साधु हो सकता है। और गुरु कौन, मैं फिर कहूं, देह को की बात नहीं हो रही है, भीतर के तत्व की बात हो रही है। वहां अटक मत जाना, वहीं पर अटक मत जाना। वो मारे गए, वो आपको लेकर चलते हैं वहां तक लेकर चलते हैं। शबरी हाथ जोड़कर बैठी है, प्रभु मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी जब राम आए तो उनसे भक्ति ले लेना। यहाँ पर रघुनाथ जी नवदा भक्ति प्रदान की। नवदा भक्ति लेकर उसके बाद कथा को विराम देंगे, फिर मुलाकात करेंगे। प्रार्थना करो प्रभु ये कृपा करते रहो, बार बार करते रहो, ये सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति भगवान क्या कह रहे हैं, इसको समझना पहले। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहले मेरी भक्ति क्या है, संतों का संग करो, मेरी भक्ति है। यहाँ 9 प्रारूप भगवान ने भक्ति के बताए, इसको समझना सही माने भक्ति क्या है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करना प्रथम भक्ति है। जितना अधिक हो सके जीवन में साधु का संग करो, संत दर्शन करो, संतों के करीब जाओ। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो आगे जितनी भक्ति है उसमें शर्त साथ में है। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं, बाकी सब भक्ति में भगवान ने शर्त साथ में रखी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बस संग कर, जैसे तैसे कर, कोई शर्त नहीं है। पर दूसरी से शर्त शुरू हो गई है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनो, लेकिन कैसे, रति, रति माने डूब कर सुनो, अनुराग से सुनो। यहाँ शर्त आ गई, कथा सुनो लेकिन कैसे सुनो, अनुराग से डूब जाओ, उसके अंदर तन्मय हो जाओ, कोई होश नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करो, लेकिन कैसे, अमान। अब शर्त रख दी, कोई मान नहीं होना चाहिए। सेवा के वक्तों में कोई अहम नहीं लेकर आना। कई बार सेवा में भी अपराध हो जाता है, सेवा में भी अहम जागृत हो जाता है, सूक्ष्म अहम, जिसकी खबर भी नहीं लगती। सारा दिन तुम सेवा कर रहे हो, गुरु आश्रम की सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, और कहीं मन में ये भाव पैदा हो जाता है
मेरे जैसी भी कोई सेवा कर सकता है? हम दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पर, क्या कोई ऐसा भी है जो मेरी तरह सेवा कर पाए? मैं गुरु के उठने से पहले उठ जाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, उनके लिए ये करना वो करना सो करना, और गुरु के सोने के बाद सोता हूँ। फिर कभी कभी अहम जागृत हो गया, क्या मेरे जैसा कोई सेवक है? क्या कभी मुझसे पहले किसी ने ऐसी सेवा की? तो रघुनाथ जी ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा करो गुरु की, लेकिन अमान होकर करो, कोई मान नहीं होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करिए कपट तजी गान। चौथी भक्ति मेरे नाम का, चौथी भक्ति मम गुण गण करिए, मेरे गुणों का गान करना, लेकिन कपट रहित होकर करना। मन में कपट ना हो, छल ना हो, छल ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या? मेरे मंत्र का जाप करो, लेकिन कैसे करो? दृढ़ विश्वास के साथ करो कि नाम नहीं नामी है, राम शब्द नहीं है साक्षात राम है, कृष्ण शब्द नहीं है साक्षात कृष्ण ही है। पूरे विश्वास के साथ उसको जपो। छठ धम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति के इंद्रियों का निग्रह करो, शील स्वभाव, और फिर निरंतर संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते रहो। सातम मम सातम सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और सातवीं भक्ति क्या है? सकल विश्व मुझे ही देखो और संतों को मुझसे अधिक जानो। मुझसे भी अधिक संतों का मान करो, साधु का सम्मान करो। आठम जथा लाभ संदोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जो मिले उसमें संतोष करना, जथा लाभ संतोषा। और सपने में भी किसी दूसरे के दोषों को नहीं देखना, ये भी भक्ति है। भगवान कह रहे किसी के दोष नहीं देखना, ये भी भक्ति है। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। और नवी भक्ति क्या है? सरलता, सहजता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में मेरा विश्वास करना। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है वो रघुनाथ जी ने शबरी माँ को प्रदान की। एक बार मेरे साथ गाइए, फिर विराम की ओर चलते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातम सम मोहि
मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन चल हीना मम भरोस हिये हर्ष न दीना। मेरा भरोसा, राम कह रहे मेरा भरोसा रखो, जिस स्थिति में भी हो अनुभव करो रघुनाथ जी साथ में। नवम महु एकहु जिन हो। देखो राम क्या कह रहे, इन 9 में से एक भी जिसमें आ गई तो 9 अपने आप आनी शुरू हो जाएंगे, बाकी भी अपने आप आ जाएंगे, उस पर मेरी कृपा हो जाएगी। अब इतनी सारी भक्ति भगवान ने कही है। संतों का संग करो, मेरी कथा को सुनो, गुरु के चरणों की सेवा करो, मेरे गुणों का गान करो, मेरे मंत्र पर विश्वास रख के उसका भजन करो, उसका जाप करो। किसी के दोष नहीं देखने, पर दोष नहीं देखने, जो मिले उसमें संतोष करो, उसमें संतोष करो। और फिर छलहीन, कपट नहीं, ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं करना, कोई झूठ नहीं, कपट नहीं। और इनमें से अगर एक भी अपनाओगे तो फिर मुझे प्राप्त कर लोगे। नव महु एकहु जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय 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 रामा श्री राम जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा। माँ शबरी को नवदा भक्ति प्रदान की। माँ शबरी ने फिर इस शरीर का परित्याग किया रघुनाथ जी के चरणों में। फिर ये वन गमन की यात्रा है, आताइयों का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनर्संस्थापना के लिए। आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन गणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम एतति रामायणम। और फिर महादेव उत्तरकांड में आ जाओ, अंतिम दोहे 128 उत्तरकांड 128। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। महादेव भवानी को कथा सुना रहे हैं। राजा राम सरकार सुशोभित हो गए, अवध में रामलला विराजमान हो गए, इसलिए अब उनका मंगल दर्शन करो। समस्त जीवन में मंगल कामनाएं हो, मंगल हो, शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद महादेव दे रहे हैं। सुनो भवानी। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुटपान। भाव सहित जो यह कथा करो श्रवण पुटपान। जिनको अपने आर्थिक जीवन में मंगल करना है,
जिसको सामाजिक जीवन में मंगल करना है, जिसको भक्ति का मार्ग चाहिए, निर्वाण भी चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उन सबको भी राम कथा ही सुननी चाहिए। और आज के समाज की सबसे जरूरत क्या है? श्री राम कथा। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन भूरी, राम कथा गावे श्रुति सूरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और यहाँ तक महादेव ने कहा, इसको सुनेगा कौन? इसको कौन सुन पाएगा? महादेव कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं दई एही मार्ग सो। जिन पर हरि की अतिशय कृपा हो उसके साथ ही है, ज्यादा आगे पीछे मत, वही है उसके पास ही। अति हरि कृपा पाऊं देई एही मार्ग सोई, मन कामना सिद्धि नर पावा, ये कथा कपट तज गावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनी तरहि। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजयो नवनेहा। महादेव कह रहे हैं सुनो भवानी, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। जो इस कथा को कहते हैं, जो इन कथा को सुनते हैं, और तीसरा अनुमोदन करते हैं, माने जो इस कथा की प्रशंसा ही कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ कथा में नहीं आ पा रहा, पर उसको खबर लगी कथा हो रही है, वो खुश हो गया, बोले उस पर भी राम जी कृपा करते। और गिरजा ने कहा प्रभु बड़ी कृपा की, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजयो नवनेहा। मेरे मन का संदेह चला गया, मेरे मन के भ्रम चले गए, और मुझे रघुनाथ जी के चरणार विंदों में प्रीति हो रही है, प्रीति हो रही है। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजयो नवने। मैं कृत्य कृत्य भई अब तब पर साविस वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। ओ यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन सम न विषादा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम उपासक जे जग माही, एही सम प्रिय तिनके कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुपति कृपा जथामति पावा। महादेव कह रहे चरित सुहावा, रघुपति कृपा
जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। राम राम सिया राम, जय जय राम। और आगे महादेव कलिकाल में क्या साधन हो सकता है वो बता रहे हैं। एही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोले कलिकाल के अंदर बहुत योग नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं है, समाधि नहीं लगा सकते, तप नहीं हो सकता, माला भी करो तो मन भटकता रहता है। लेकिन महादेव कहते एक साधन है जो तुम कर पाओगे, और वो क्या? राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावहि। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ताहि बधी मन तज कुटिलाई, राम बजे गति केहि नहीं पाई। जास पतित पावन बड़वाना, गावहि कबीर श्रुति पाई। न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल ब्याज गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खच स, आदि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुने जगावही। कलिमल मनोरल दोई बिन शम, राम धाम सिधावही। सत पंच उपाय मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवीर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नहीं कहूँ। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरो विषम भव भीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। क्या सुंदर उपमा दी। बोले जैसे कामी व्यक्ति को नारी आकर्षित करती है, लोभी को पैसा आकर्षित करता है, ऐसी कृपा करो मुझे निरंतर राम प्यारे लगने लगे। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमिदा। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम।
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं ज्ञान भक्ति प्रदं मायामोमलापहं सुविमलं प्रेमापुरं शुभं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम सरकार की जय। जय श्री सीताराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन के नायकिया जी मोहन बसार के नायकिया ज मोहन बसार के नायकिया जी मोहन बसार के इन गीना में मुंदरी जड़ा रखे गीना में मुंदरी जड़ा रखे इन गीना में मुंदरी जड़ा रखे इन गीना में मुंदरी जड़ा रखे नायकियां ज नायकियां ज मोहन बसार रखे ओए नायकियां च मोहन बसार रखे मेरे जोगिया में तेरे दर्दी पुजारन। ओ तेरे दर्दी पुजारन। तेरे दर्दी पुजारन। मेरे जोगिया में तेरे दर्दी पुजारन। ओ कानू जोगन तो कानू जोगन तो कानू जोगन तो मुखड़ा छिपा रखिया। तो मुखड़ा छिपा रखिया। ओ कानू जोगन तो मुखड़ा छिपा रखिया। कानू जोगन तो मुखड़ा छिपा रखिया। इन गीना में मुंदरी जड़ा 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 रखिया। ओए नायकियां च नायकियां च नायकियां च मोहन बसा रखिया। नायकियां च मोहन बसा रखिया। छवि सांवरे दी रवा वेख दी मैं। छवि सांवरे दी रवा वेख दी मैं। 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 छवि सांवरे दी रवा वेख दी मैं। छवि सांवरे दी रवा वेख दी मैं। ओ ताइयों दिल दे ओ ताइयों दिल दे ओ ताइयों दिल दे कमल ते बिठा रखिया। दिल दे कमल ते बिठा रखिया। ओ ताइयों दिल दे कमल ते बिठा रखिया। दिल दे कमल ते बिठा रखिया। इन गीना में मुंदरी जड़ा रखिया। इन गीना में मुंदरी जड़ा रखिया। ओए ना अखियां च ऐना अखियां च ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया। ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया। जमाने दी इसनों नजर लगना जावे। जमाने दी इसनों नजर लगना जावे। 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 जमाने दी इसनों नजर लगना जावे। जमाने दी इसनों नजर लगना जावे। ताइयों गोरे तो ताइयों गोरे तो ताइयों गोरे तो का
काला बना रखिया, गोरे तो काला बना रखिया, ओ ताइयों गोरे तो काला बना रखिया, गोरे तो काला बना रखिया, इन गीना में मुंदरी जड़ा रखिया, नगीना में मुंदरी जड़ा रखिया, ऐना अखियां च, ऐना अखियां च, ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया, ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया, ओ ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया, अखियां च मोहन बसा रखिया, ओ ऐना अखियां च मोहन बसा रखिया। अखियां च मोहन बसा रखिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे मनमोहना कैसे था ये? हाँ ठीक है। वे तू ना नेड़े हो, वे तू ना नेड़े हो, आपा लगिए ना दो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। वे तू ना नेड़े हो, ना नेड़े हो, वे तू ना नेड़े हो, ना नेड़े हो, आपा लगिए ना दो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। चाने ते चकोर वांगो प्यार करिए, चाने ते चकोर वांगू प्यार करिए, चाने ते चकोर वांगो प्यार करिए, चाने ते चकोर वांगू प्यार करिए। आपा झूठी दुनिया तो का तो डरिए, ओ आपा झूठी दुनिया तो कातों डरिए, ओ आपा झूठी दुनिया तो का तो डरिए, ओ आपा झूठी दुनिया तो कातों डरिए। ओ आवे मेरे सावां विचों, आवे मेरे सावा विचों, आवे मेरे सावां विचों, आवे मेरे सावा विचों, तेरी खुशबू मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। वे तो ना नेड़े हो, ना नेड़े हो, वे तो ना नेड़े हो, ना नेड़े हो, आपा लगिए ना दो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। दूर में तू जावी मेरा दिल तड़पे, दूर में तो जावे मेरा दिल तड़पे, दूर में तू जावी मेरा दिल तड़पे, दूर में तो जावे मेरा दिल तड़पे, कोल जदों आवे मेरा दिल तड़के, कोल जदों आवे मेरा दिल तड़के, ओ कोल जदों आवे मेरा दिल तड़के, कोल जदों आवे मेरा दिल तड़के। हुण कहंदियां ने बावा, हुण कहंदियां ने बावा, हुण कहंदियां ने बावा, हुण कहंदियां ने बावा, एवें दूर ना खलो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो, मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो मेरे मन मोहिना, जरा नेड़े नेड़े हो। वे तो ना नेड़े हो, तू इन्ना नेड़े हो, वे
ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿਨਾ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿਨਾ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿਨਾ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿਨਾ